हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइंस स्टार 1986। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। मैं यहाँ उन सभी पॉइंट के बारे में डिस्कस करूँगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए अनिवार्य है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तो आइए आज हम देखते हैं बायोलॉजी का ब्लड चैप्टर, जिसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का हम 3 पार्ट बताएंगे। पहले पार्ट में ब्लड के बारे में, दूसरे पार्ट में ब्लड की क्लॉटिंग के बारे में और तीसरे पार्ट में ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम फर्स्ट पार्ट ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो ब्लड है उसको हिंदी में रक्त या खून, उर्दू में लहू कहा जाता है। ब्लड एक नेचुरल क्लोराइड है। ब्लड एक नेचुरल क्लोराइड है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्लड है क्या। ब्लड के बारे में अगर हम कंप्लीटली डिस्कस करें तो ब्लड क्या है, तो ब्लड एक नेचुरल क्लोराइड है। तो यहाँ जैसे हमने आपसे डिस्कस किया कंप्लीटली ब्लड के बारे में कि ब्लड है क्या, तो ब्लड एक नेचुरल क्लोराइड है, ठीक है, एक फ्लूइड है। एंड इसका जो वॉल्यूम होता है मेल में वो 5 से 6 लीटर होता है और फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है। इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है और इसका जो कलर होता है वो ब्राइट टू डार्क रेड होता है। ये बेसिक नेचर का होता है। जैसे हमने यहाँ पर कंप्लीटली इस स्लाइड में देखना चाहेंगे कि ब्लड के बारे में कि ब्लड है क्या। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे थे कि ब्लड एक नेचुरल क्लोराइड है। इट इज़ या कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है और ये बेसिक नेचर का होता है। हमने अभी जैसे डिस्कस किया कि मेल में ये जो प्रेजेंट होता है वो 5.5 लीटर अप्रोक्स और फीमेल में 5 लीटर पाया जाता है। आगे हम ब्लड के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है और कैसे होता है। अगर हम बात करें तो जब एम्ब्रायो कंडीशन में बेबी होता है उस समय ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो लीवर में होता है, एम्ब्रायो स्टेज में। और जब एडल्ट स्टेज में होता है उस समय ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है। जो ब्लड होता है ये स्टोर कहाँ पर होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो ब्लड होता है इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होगा और ब्लड जो है डिस्ट्रॉय कहाँ पर होगा और प्लस ब्लड स्टोर कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हम जैसे डिस्कस करें कंप्लीटली कि जो ब्लड होता है वो स्प्लीन में स्टोर होता है। स्प्लीन ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। स्प्लीन जो स्प्लीन होता है इसको ब्लड ब्लैंक के नाम से जाना जाता है, ब्लड ब्लैंक। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जो ब्लड है तो वो कहाँ पर स्टोर होता है, ब्लड जो है स्प्लीन में स्टोर होता है और इसीलिए जो है स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। स्प्लीन को हम ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। और जो ये ब्लड होता है तो डिस्ट्रॉय होने के बाद स्प्लीन में ही स्टोर होता है, जिसको हम ब्लड का इसको स्प्लीन को ब्लड का कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो जैसे अभी हमने जो है आपसे कंप्लीटली ब्लड के बारे में डिस्कस किया कि ब्लड जो है डिस्ट्रॉय होने के बाद कहाँ पर स्टोर होगा और जो ब्लड होता है
वो ब्लड जो है स्टोर कहाँ पर होता है, तो हमने स्प्लीन के बारे में जैसे बताया कि स्प्लीन में ही जो है ब्लड होगा वो स्टोर होगा, और स्प्लीन को हम जो है ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, और स्प्लीन को ही हम जो है ब्लड का कब्रिस्तान के नाम से भी जानते हैं। आगे ब्लड स्प्लीन में जैसे हमने अभी बताया कि स्प्लीन में हम ब्लड स्टोर होता है, इसलिए स्प्लीन को हम ब्लड बैंक और प्लस स्प्लीन को ही हम जो है ब्लड का कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। आपने जैसे सुना होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बढ़ गई है, तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ है, जैसे हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, बादाम, तो उसमें जो तरल पदार्थ होता है वह एक तरह का फैट्स होता है, जिसके कारण ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ही डेंजरस होता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो ये हार्ट की जो वाल्व होती है उसमें चिपक जाएगा और हार्ट के फंक्शन को रिड्यूस कर देगा। ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है, अगर हम डिस्कस करें तो 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, 200 ग्राम पर डेसीलीटर। और आगे हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे, आगे हम इसमें जैसे डिस्कस करेंगे कि ये हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। हीमोग्लोबिन, तो जो हीमोग्लोबिन होता है ये आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होगा हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन को हम अगर बात करें तो इसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ही ब्लड का कलर रेड होता है। मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंस होता है। आयरन की डिफिशियंसी के कारण अनीमिया डिजीज हो जाती है। जैसे डॉक्टर आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया हो तो उसमें डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। और वैसे देखा जाए तो जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, जो ब्लड के फंक्शन होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, जिससे हमें थकान वगैरह जो है महसूस होना शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर अक्सर कहते हैं ब्लड टेस्ट कराइए और उसमें हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी होती है, जैसे मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर से बिलो अगर आ गई और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर से बिलो आ गई तो हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने की डॉक्टर सलाह देते हैं। तो यही जैसे हमने बताया कि जैसे हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है तो अनीमिया डिजीज हो जाती है। हीमोग्लोबिन होता क्या है? हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन। हीम क्या है? हीम इज अ आयरन एंड ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। जो हीम है आयरन है, ये हमें ग्रीन वेजिटेबल्स जब हम खाते हैं तो उससे हमें हीमोग्लोबिन प्राप्त होती है, मैक्सिमम ग्रीन वेजिटेबल्स से, जैसे पालक है और भी तमाम वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जिनको खाने से हमें हीमोग्लोबिन मिलती है। हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन जो है फॉर्मेशन होता है। आगे हम जैसे इसमें डिस्कस करते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि जो ब्लड होता है वो पूरे हमारे बॉडी में जो है ट्रेवल करता है, और ये जो पूरे बॉडी में ब्लड ट्रेवल करता है वो कैसे ट्रेवल करता है? तो पूरे बॉडी में जो ब्लड है वो हमारे पूरे बॉडी में जैसे ब्लड हो गया, हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करेगा, उसको ले जाने के लिए ब्लड वेसल होंगी जिनमें आर्टरीज, वेन और ब्लड कैपिलरीज। जो आर्टरीज होती हैं वो प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में ले जाती हैं, और जो इम्प्योर ब्लड होता है वो पूरे बॉडी से वेन के थ्रू फिर से हार्ट में आता है, फिर हार्ट से जो है लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए जाता है। हार्ट से लंग्स में, क्योंकि वहाँ पर जो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जो है फिर से लंग्स के द्वारा और वो जो है बाहर रिलीज कर दी जाती है, और ऑक्सीजन ब्लड में फिर से मिक्स हो जाती है, और वो ब्लड जो है लंग्स से हार्ट में पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर से पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है। इस तरीके से जो है जो हार्ट होगा वो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है।
तो इसमें जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी डिस्कवरी किसने किया था। सबसे पहले इसके बारे में विलियम हार्वे ने बताया था। विलियम हार्वे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विलियम हार्वे हैं उन्होंने इसके बारे में बताया था, विलियम हार्वे। अब आगे हम ब्लड के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्लड के जो फंक्शन होते हैं ये कैसे होते हैं, ब्लड कैसे जो है हमारे बॉडी के अंदर कार्य करता है। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड, तो ये जो ब्लड होता है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य करता है। कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है और केल्विन में 310 होता है। हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310 होता है। जैसे फीवर वगैरह होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है 101 है, 102 है, 104 है, तो फ़ारेनहाइट में बात कर रहे होते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो ब्लड होता है ये हमारे पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। न्यूट्रिएंट्स मटेरियल, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं वो फूड मटेरियल हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, विलाई होती हैं, उनके द्वारा एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है। और जो ब्लड होता है इस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, न्यूट्रिएंट मटेरियल को पूरे बॉडी में जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ताकि रेस्पिरेशन प्रोसेस हो सके और हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन हो सके। आगे हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। तो इसमें अगर हम बात करें कि जो ब्लड होता है वो कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो आरबीसी होती हैं, और आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही एडिंग होकर के और पूरे बॉडी में जो है ट्रेवल करती हैं वेन के द्वारा, आर्टरीज के द्वारा। आगे हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो ब्लड होता है हमारे पूरे बॉडी में जो है जो वेस्ट मटेरियल, जो भी टॉक्सिक बनते हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस बनते हैं, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस बनते हैं, वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये पूरे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को जो है किडनी तक ले जाएगा और किडनी जो होती हैं वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। जो किडनी होती है, किडनी के अंदर जो भी टॉक्सिक होंगे जैसे यूरिया हो गया तो उसको अमोनिया, यूरिया, इन वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने का काम करती है। इसके अलावा जो ब्लड होता है हमारे बॉडी में कई तरह के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कि थायरोक्सिन हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, एड्रेनलिन हार्मोन्स, इसके अलावा इंसुलिन हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे बॉडी में ब्लड में जो है सीक्रेट होते हैं और ब्लड जो है पूरे बॉडी में इनका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी पर्सन को डायबिटीज हो गई, उसके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो पैंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन्स है वो ब्लड में सिक्रीशन उसका जो है कम हो गया, वो ब्लड में जो है सिक्रीट नहीं हो पा रहा, जिसके कारण ब्लड में जो है जो शुगर का लेवल बढ़ रहा है। क्योंकि हमारे जो पैंक्रियाज होता है ये हमारे जो है लेफ्ट साइड में जो स्टमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लेफ्ट साइड में लीफ लाइक स्ट्रक्चर का होता है। इससे इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है और जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करने का कार्य करता है। इसके अलावा और बहुत से हार्मोन्स होते हैं, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन्स हो गया, ठीक है ना। थायरोक्सिन हार्मोन्स में अगर आयोडीन की कमी होती है तो ग्वाइटर डिजीज हो जाता है। इसके अलावा पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती हैं उनसे ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है और ग्रोथ हार्मोन्स जो है अगर एक्सेस अमाउंट में होता है तो टोलिज्म हो जाएगा और अगर जो है लेस अमाउंट में होगा तो जो है डॉर्फिज्म हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन्स लार्ज अमाउंट में होता है तो व्यक्ति की हाइट बढ़ जाती है और अगर लेस अमाउंट में होता है तो व्यक्ति जो है बौना रह जाता है, छोटा रह जाता है। इसके अलावा और भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे किडनी के अपर जो पार्ट होता है उसमें एड्रिनल ग्लैंड होती है जिससे एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है और जो एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है उसको हम फाइट
and flight hormones